गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई सीखेंगे, ठीक है। और उस मल्टीप्लाई के आज हम सिर्फ दो मेथड सीखने वाले हैं, एकाधिकेन एंड एकान्वयन। एकाधिकेन में आपको जो भी डिजिट दी होगी उस डिजिट में +1 यूज़ करना है, और एकान्वयन में जो भी आपको डिजिट दी होगी उस डिजिट में से एक सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम करते हैं एकाधिकेन। एकाधिकेन मेथड। एकाधिकेन मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 18। आपको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में ही एकाधिकेन काम में लेना पड़ेगा, और इसका एक तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा। जो आपका वंस प्लेस का डिजिट होता है, जो वंस प्लेस का डिजिट है, इसका सम अगर 10 होता है, इसका सम अगर 10 होता है, यानी 2 + 8 10 हो रहा है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन दोनों का सम 100 होता है, जिसमें दोनों का सम 100 हो रहा है, 45 + 55 100, या इनका सम 1000 हो रहा है, तो आपको ये चीज़ काम में आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका जो लेफ्ट साइड का जो नंबर बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, वो सेम होना चाहिए। यानी आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे इसमें 1 और 1 बचा है, ये दोनों में सेम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर काम करती हैं तो हमें एकाधिकेन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैंने जैसे दो क्वेश्चन लिखे, इन दोनों को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया 12 मल्टीप्लाई बाय 18। 12 मल्टीप्लाई बाय 18, आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक कॉलम में स्लैश के लेफ्ट साइड और एक कॉलम स्लैश के राइट साइड। राइट साइड वाले पार्ट में आपको जो डिजिट दोनों सेम हो रहे थे, जिनका सम 10 हो रहा था, यानी बेस की बात करें, जिनका बेस 10 100 या 1000 आ रहा था, जिनका बेस 10 100 या 1000 आ रहा था, वो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई इधर लिखना है। और यहाँ हमें एकाधिकेन यूज़ करना है। एकाधिकेन का मतलब जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट बचा है, इसमें 1 था, तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के एकाधिकेन से। 1 का एकाधिकेन होता है 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, 2/8 2 जा 16। आपको क्वेश्चन में इधर 2/16 दिखाई दे रहा है, और अब आपको लास्ट स्टेप में ये स्लैश हटा देना है, तो यहाँ बन जाएगा 216। इसका आंसर आएगा 216। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल मैं बुक से ले रहा हूँ। 83 मल्टीप्लाई बाय 87। क्वेश्चन की कंडीशन याद रखना, जो हमारा बेस 10 100 1000 बनाता है, उन दोनों का सम मतलब 10 100 1000 बनना चाहिए। 3 + 7 10 बन रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए। लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों का 8 है, तो हम ये क्वेश्चन में एकाधिकेन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक स्लैश बनाना है। राइट साइड वाले पार्ट में जो डिजिट आपके 10 बना रहे थे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लेफ्ट साइड के डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एकाधिकेन से। 8 का एकाधिकेन हो जाएगा 8 + 1। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 + 1 9, और 7 × 3 21। स्लैश हटाएंगे, 8 9 72, स्लैश हटाएंगे 7221, इसका आंसर है। ये दो एग्जांपल हमारे थे जब हमारा बेस 10 था। एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमारा बेस 100 होने वाला है। अब बेस 100 का मतलब यहाँ है हमारे राइट साइड की डिजिट जो है उनका सम क्या होगा, 100 होगा। ये एग्जांपल भी मैं बुक से ही ले रहा हूँ। 586 मल्टीप्लाई बाय 514, ये बुक का एग्जांपल है। अब देखो इसमें जो 14 और 86 है, इन दोनों का सम 100 होता है। 86 + 14 = 100, इनका सम 100 हो रहा है। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, वो दोनों सेम है, तो हम एकाधिकेन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 है। अब आपको क्या करना है, 86 मल्टीप्लाई बाय 14 स्लैश 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का एकाधिकेन। 5 का एकाधिकेन होगा 5 से एक ज़्यादा, तो यहाँ 5 × 6 स्लैश 86 × 14। 86 × 14 का आंसर आएगा 1204। ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। फिर इधर पार्ट में 5 6 जा 30 और 1204। आंसर के लिए आप क्या करोगे, आप स्लैश हटा दोगे, 301204। ये लो, ये भी आंसर।
एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें ना हमारा बेस 1000 होने वाला है, यानी जिस एग्जांपल में हम बेस को 1000 डिजिट तक ले जाएंगे, 1000 डिजिट का एग्जांपल होगा हमारा। ये एग्जांपल भी मैं बुक से ले रहा हूँ। 3993 मल्टीप्लाई बाय 3007। अब आपको क्या देखना है, बेस 100 है तो हमारे 3 डिजिट होंगे इसमें, 3 डिजिट, यानी इन 3 डिजिट का सम हमारा क्या आएगा 1000। 993 प्लस 007 इज इक्वल टू 1000। तो ये मेथड हमारा काम ही करेगा। लेकिन अभी भी एक चीज़ और रह रही है, क्या हमारा रिमेनिंग पार्ट सेम है? यस, हमारा रिमेनिंग पार्ट सेम है, 3 and 3। तो मैं इसमें एक अधिकेय मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, 993 मल्टीप्लाई बाई 007, और इधर मुझे लिखना है 3 का एकाधिकेन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 993 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 4 जा 12 एंड 993 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 6951। अब यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, आपके पास क्वेश्चन में ये जो 7 था इसके डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट इधर से और 3 डिजिट इधर से, तो टोटल आपको यहाँ 6 डिजिट का आंसर आना चाहिए। इधर 3 डिजिट कैसे बनेंगे, 7 का 3 डिजिट कैसे लिखा जाएगा, 007। तो आपके 3 इधर और 3 इधर, तो आप यहाँ आंसर में आपके 6 डिजिट में आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 डिजिट हमारे पास है, 5 and 6। तो आपको ये 2 एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने पड़ेंगे जिसकी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी हमें, वैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट हमारा पार्ट क्या बचा, 1 2 स्लैश हटा देंगे, 00695 1। एकाधिकेन मेथड में अभी 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका आता है फ्रैक्शन वाला और एक क्वेश्चन आपका आएगा डेसिमल वाला। तो फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अभी। एग्जांपल भी मैं बुक से ही ले रहा हूँ। 9 5/11 मल्टीप्लाई बाय 9 6/11। सेम कंडीशन वैसे ही रहेगी। आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है इसका सम आपका 10 100,000 ये होना चाहिए था, लेकिन फ्रैक्शन के क्वेश्चन में इनका सम आ जाएगा 1। आपको फ्रैक्शन के टाइम में इसका बेस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको 1 मानना है, यानी आपको इन दोनों का सम 1 अगर आता है, जैसे 5/11 प्लस 6/11, ऐसे क्वेश्चन में इनका सम पता करना बहुत ईजी होता है। आपको सिर्फ ऊपर वाले डिजिट चेक करने हैं कि इन दोनों का सम 11 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे इसका डिनोमिनेटर भी 11 है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हो, और बचा हुआ जो पार्ट है यानी 9 और 9 आपका दोनों में सेम आ रहा है, तो हम ये क्वेश्चन में एकाधिकेन मेथड यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन अभी भी वही सेम रहेगी। इस क्वेश्चन में भी स्लैश के राइट साइड वाले पार्ट में 5/11 मल्टीप्लाई बाय 6/11, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट में 9 का एकाधिकेन से मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1। तो इधर बन जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 10, इधर हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 6 या 30/11 इंटू 11 121, और फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाए 9 इंटू 90 30/121। अभी एक डेसिमल वाला एग्जांपल और करते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, कोई हार्ड नहीं है, सब एक जैसी चीज़ें चल रही हैं। अब एक डेसिमल के एग्जांपल और लेते हैं। डेसिमल में आपको क्या ध्यान रखना है, 11.7 मल्टीप्लाई बाई 11.3। पॉइंट के राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनका सम भी 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपका बेस क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी 0.7 प्लस 0.3, क्या ये दोनों का सम 1 होता है, हो रहा है। और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, वो दोनों सेम होने चाहिए, ये भी 11 सेम है, तो हम यहाँ एकाधिकेय मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको वही सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ करना है। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का एकाधिकेन, 11 इंटू 12 स्लैश 0.7 इंटू 0.3 हो जाएगा, 7 3 या 21, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.21। 11 इंटू 12 होता है 132 स्लैश 0.21। अब आप स्लैश हटा देंगे, 132.21 इसका आंसर है। अब हम एकान्वेन से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, एकान्वेन मेथड से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे।
इकोनॉमिक मेथड। इकोनॉमिक मेथड में, जिसका इकोनॉमिक का मतलब होता है -1, जो भी आपको डिजिट यूज़ करनी है उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा उस मेथड में, उसे कहते हैं इकोनॉमिक मेथड। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कोई भी डिजिट, एनी डिजिट, उसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में 999 या 999 या आगे जितने भी 9 वाले, यानी सारे 9 वाले क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई करना है इसमें, इस मेथड्स में दिखेंगे। अब आपके पास एक तरीका है जो कि हमें सारे इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में काम में आएगा, बस आपको तरीका सीखना है। वो तरीका ये है, आपको जो भी डिजिट, जैसे सबसे पहले मैं 8 डिजिट यूज़ कर रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपको इकोनॉमिक मेथड में क्या काम में लेना है, सबसे पहले इस 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, ठीक है, ये हमारी स्टेप है पहली। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इधर आंसर आया 7। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस 9 में से 7 को माइनस करना है, जो हमारा यहाँ आंसर आया था, यानी ये डिजिट यहाँ माइनस करनी पड़ेगी 2 बार, एक बार यहाँ हमने माइनस किया और एक बार यहाँ माइनस किया, हमें इस क्वेश्चन में 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर हमारा 7 का 7 रहेगा, 9 माइनस 7 होता है 2, अब आप स्लैश हटा देंगे 72। एक एग्जांपल हम 99 से भी देखते हैं, जिसमें आपको 99 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक एग्जांपल ये बुक से नहीं ले रहा, ये खुद का एग्जांपल है। 11 मल्टीप्लाई बाय 99, 11 मल्टीप्लाई बाय 99, आपको जब 999 का मल्टीप्लाई होता है तो आपको इकोनॉमिक मेथड यूज़ करना होगा। अब आपको इसकी सबसे पहले स्टेप बताई थी, आपका जो डिजिट 999 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से पहले एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो कि इकोनॉमिक बन जाएगा, और राइट साइड वाले पार्ट में आपको सेम डिजिट रखनी है 99। इसके बाद आपको जो डिजिट आपकी आंसर माइनस करने पे आई थी इकोनॉमिक के बाद, उसको माइनस करवा देंगे राइट साइड वाले पार्ट से, 99 माइनस 10, इधर डिजिट है 10, 99 में से 10 माइनस किया 89। अब आप बिना स्लैश के आंसर लिखेंगे 1089। ये आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक का 99 से मल्टीप्लाई का, और ऐसे ही 999 में भी काम आएगा, और चाहे कितने भी 9 क्वेश्चन में आ जाएं, आपका इकोनॉमिक मेथड कंप्लीट।